morning, dear students. Today we proceed our exercise 9.3, question number 21. Question number 21 स्टार्ट कर रहे हैं. Question number 21 क्या कहता है? Find four numbers. Find four numbers forming a GP. GP के हैं four numbers. Four number हैं वो भी GP के. Means T1, T2, T3 and T4. ये 4 के 4 नंबर जीपी के हैं. तो T1 को क्या लिखते हैं? A. T2 का क्या लिखते हैं? AR. T3 को क्या लिखेंगे? AR स्क्वायर. T4 को क्या लिखेंगे? AR raised to power 3. यानी 4 नंबर्स हैं. In which the third term, अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें. According to given condition, क्या क्या रखा है? थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म लिख दी. फर्स्ट टर्म से 9 बड़ी है. थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से 9 बड़ी है. तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला हो गया a r raised to power 2 और t1 तो a होता है बेटे a plus 9. ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी. फिर अगेन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या कह दिया? सेकेंड टर्म के बारे में बात की गई है. सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म प्लस 18. फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा. फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा. तो T2 का फॉर्मूला हो गया AR raised to power 3 प्लस 18. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी. क्या होगी? सेकेंड इक्वेशन. यहां पर AR क्यूब है, यहां पर भी AR स्क्वायर है. तो यदि 1 को A से R से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई R बोथ साइड लिख भी सकते हैं आप यहां पर ऐसे. इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय R से मल्टीप्लाई किया. R से जब मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स हो गया AR क्यूब इज इक्वल टू AR प्लस 9R. ये आपकी थर्ड इक्वेशन सपोज करें स्टूडेंट्स. मैंने R से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होगी आपके पास. अब मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान देना. यहां पर यूज कर रहा हूं यूज सेकेंड इक्वेशन. AR क्यूब है एज इट इज. AR लिखा हुआ है. AR की वैल्यू है मेरे पास. ये उठा करके वहां पुट कर रहा हूं. AR क्यूब प्लस 18 प्लस 9R. तो देखो इससे कैंसिल हो गया, यहां पर 0 आ गया. 0 इज इक्वल टू 18 प्लस 9R. 9R इज इक्वल टू माइनस 18. R की वैल्यू आ गई माइनस 2. R की वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस 2 आ गई. माइनस 2 आ गई तो किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके A की वैल्यू मेरे को निकालनी है. यूजिंग फर्स्ट, या हम लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन फर्स्ट AR स्क्वायर. पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लो बेटे. AR स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस 9. R की वैल्यू माइनस 2 पुट करूंगा. माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4A हो गया प्लस A प्लस 9. ये इधर आ गया 3A इज इक्वल टू 9. A की वैल्यू आ गई आपके पास 3. A की वैल्यू भी आ गई और R की वैल्यू भी आ गई. तो अब मेरे को क्या निकालने थे? नंबर कौन से A, AR स्क्वायर, AR क्यूब. तो फर्स्ट नंबर A है तो फर्स्ट तो आ गया 3. सेकंड नंबर AR यानी 3 2 6 माइनस 6. थर्ड नंबर AR स्क्वायर, R का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 एंड R की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 कितना होगा? माइनस 8. माइनस 8 3 24. ये आपका आंसर होगा. दीज आर द 4 टर्म्स. माइनस 20 माइनस 24 होगा भाई, क्योंकि R raised to power 3 है. माइनस 24. क्लियर है स्टूडेंट्स? Pause the video and note down this question. तो ये आपके आंसर होंगे. फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म माइनस 6, थर्ड टर्म 12 एंड फोर्थ टर्म इज माइनस 24. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके.
Yes friends, now I am taking question number 22. If pth, qth and rth term of GP are a, b, c respectively. फ्रेंड्स स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। जो pth क्रम है उसकी वैल्यू a, qth क्रम की वैल्यू b, rth क्रम की वैल्यू c गिवन है। आपको ये वैल्यूज प्रूव करके दिखानी है। प्रूव दैट a raised to power q minus r into b raised to power r minus p into c raised to power p minus q is equal to 1. let फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल A मान रहा हूं स्टूडेंट्स, कैपिटल A एंड कॉमन रेशो इसको कैपिटल R माना, ये ध्यान रखना है। अब आपने क्वेश्चन में क्या रखा है, pth टर्म किसके इक्वल है, A के इक्वल। तो pth टर्म का फॉर्मूला होगा a r रेज टू पावर p माइनस 1, a r रेज टू पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू a, दैट इज फर्स्ट। एंड qth टर्म किसके इक्वल है, qth टर्म है b के इक्वल। तो tq का फॉर्मूला a r रेज टू पावर q माइनस 1 इज इक्वल टू b, दैट इज सेकंड। and r term is equal to c and r terms formula a r raised to power r minus 1 is equal to c. This is third equation. Now here in this question you have proved that this form you have given a value, b, c and substitute these value in left hand side. आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है। लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटमेंट क्या है, a raised to power q minus r into b raised to power r minus p into c raised to power p minus q। यहां पर a की वैल्यू ये रही बेटे, b की और c की सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां पर a की वैल्यू रख दी a r raised to power p minus 1 whole raised to power q minus r into b की वैल्यू a r raised to power q minus 1 whole raised to power r minus p, c की वैल्यू रखेंगे आप a r raised to power r minus 1 whole raised to power p minus q। क्लियर। अब यहां पर पावर्स को खोलना है, तो a की पावर बेटे q minus r, r की पावर p minus 1 इन ब्रैकेट q minus r, फिर यहां पर a की पावर r minus p, r raised to power q minus 1 into r minus p, a raised to power p minus q and r raised to power r minus 1 into p minus q। सभी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाइड हैं, तो a के अलग और r को अलग ले लेते हैं। बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। यू नो वेरी वेल, a जितने भी a हैं सभी की मल्टीप्लाई करके उनका बेस तो सेम है, पावर हम क्या कर देते हैं, ऐड q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, और r रेज़ टू पावर बेटे इनकी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर ऐड कर देते हैं। pq माइनस pr माइनस q प्लस r प्लस qr माइनस pr माइनस pq and minus r plus p plus rp minus qr minus p plus q। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की ब्रैकेट्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई और ऐड कर दिया। अब यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स, a रेज़ टू पावर 0 आ गया, चेक करें भाई, q से q कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल और p से p कैंसिल। सिमिलरली r की पावर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सभी टर्म्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो r रेज़ टू पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी, यही आपकी राइट हैंड साइड थी। ये क्वेश्चन क्लास 10th में भी आपने इस टाइप का किया था, लेकिन जीपी सीरीज में थी, वहां पर एपी वाला क्वेश्चन किया था, आपको याद होना चाहिए। pth टर्म a के इक्वल, दोबारा बता रहा हूं मैं, qth टर्म b के इक्वल, rth टर्म c के इक्वल दे रखी है,
p टर्म्स का फार्मूला a r रेज़ टू पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू a, q टर्म का a r रेज़ टू पावर q माइनस 1 and r term का a r raised to power r minus 1 is equal to c. You have proved that a raised to power a raised to power q minus r, b raised to power r minus p, c raised to power p minus q is equal to 1 आपको प्रूव करना है। तो मैंने a की रिप्लेस पे वैल्यू रख दी, b p रख दी और c की भी रख दी। अब ये पावर्स हैं, a raised to power अलग, r raised to power अलग, a raised to power अलग, r raised to power अलग, ऐसे ऐसे लिख दी। बेस सेम है, मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो पावर को हम ऐड करते हैं। बेस जब सेम होते हैं, सभी को पता है इस बात का, x रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर n, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। वही रूल मैंने यहाँ पर फॉलो किया है। स्टूडेंट्स क्लियर है? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है बेटे? इफ द फर्स्ट एंड n टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट एंड n टर्म मतलब फर्स्ट टर्म यानी t1 तो है a के इक्वल, एंड लास्ट टर्म यानी n टर्म किसके इक्वल है? b के इक्वल। स्टेटमेंट दोबारा फिर पढ़ लें, फर्स्ट टर्म तो a के इक्वल है एंड n टर्म किसके इक्वल है? b के इक्वल, राइट? प्रूव दैट, सॉरी आगे लिखा हुआ है इफ p जो दे रखा है बेटे, p के बारे में बात की गई है। क्या कहता है p के बारे में? p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। p क्या है? प्रोडक्ट है किसकी? n टर्म्स की। n टर्म्स कौन सी? t1, t2, t3 सभी मल्टीप्लाई में t4 एंड सो ऑन अप टू n टर्म, इनकी सभी की मल्टीप्लाई p से रिप्रेजेंट की गई है। p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। तो प्रूव करना है p स्क्वायर इज इक्वल टू ab होल रेज़ टू पावर n, p स्क्वायर इज इक्वल टू ab होल रेज़ टू पावर n। ओके, देखिए बेटा ये तो फर्स्ट टर्म है, कोई दिक्कत नहीं हमें। n टर्म का फॉर्मूला होगा बेटे a r रेज़ टू पावर n माइनस 1, नहीं होता क्या? सभी को पता है, इज इक्वल टू b। ये b की वैल्यू होगी मेरे पास, ये a फर्स्ट टर्म है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आ जाए बेटे, p स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, t1 a, t2 ar, t3 ar स्क्वायर, t4 ar रेज़ टू पावर 3 अप टू ar रेज़ टू पावर n माइनस 1। अंडरस्टूड? अब ये मल्टीप्लाई में है, तो मैंने अभी थोड़े पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। a रेज़ टू पावर 1, a रेज़ टू पावर 1, a रेज़ टू पावर 1, a रेज़ टू पावर 1 अप टू पता नहीं कहां तक है, तो हम आई हैव रिटन हियर a रेज़ टू पावर n एंड r रेज़ टू पावर here is 1, 1 2 3 4 अप टू n माइनस 1। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो r की पावर लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू व्हाट? n माइनस 1। नेक्स्ट लाइन a रेज़ टू पावर n r रेज़ टू पावर, फॉर्मूला बन गया बेटे n इंटू n माइनस 1 बाई 2। फॉर्मूला याद आना चाहिए आपको, 1 2 n माइनस 1 का सम का फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ये आपके पास आ गया p। क्लियर? अब बात करता हूं स्टूडेंट्स में किसकी? मुझे प्रूव करना है p स्क्वायर। क्या करना है? p स्क्वायर। तो स्क्वेयरिंग कर देता हूं दोनों तरफ, यहां पर भी मैंने स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? a रेज़ टू पावर n r रेज़ टू पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होल रेज़ टू पावर क्या कर दिया? 2। चेक कर लो, ऐसे कर सकता हूं मैं। एक बात और ध्यान देनी है स्टूडेंट्स, इधर समझेंगे मेरी बात। क्या xy होल रेज़ टू पावर 2 लिखा हो, इसका मतलब क्या होगा? आप सभी जानते हैं x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। xy होल रेज़ टू पावर n लिखा हो तो क्या होगा? x की पावर n और y की पावर n। भाई खोल के तो ऐसे लिखा जाएगा, और इससे इसको इसमें भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई इसकी पावर भी n है, इसकी पावर भी n है, तो होल रेज़ टू पावर n भी तो लिख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको? जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कन्वर्स भी तो होता है इसका। सेम अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर बोर्ड की तरफ ध्यान दें स्टूडेंट्स। a की रेज़ टू पावर भी n है, पहले मैं इसको पावर को खोल देता हूं, ये 2 आ जाएगा, a रेज़ टू पावर 2n एंड r रेज़ टू पावर, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, r रेज़ टू पावर n इंटू n माइनस 1 एंड लास्ट लाइन यहां कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इस वाले स्टेप में
पी स्क्वेयर, यहां पी स्क्वेयर था, इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 2n और आर रेज टू पावर n, दोनों में n है, तो a रेज टू पावर 2 r रेज टू पावर n माइनस 1 होल रेज टू पावर n लिख सकता हूं। ये वाला n यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों के ऊपर पावर n है, तो मैंने इस सारे को n बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट को तरफ जरूर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, a स्क्वायर है, a स्क्वायर को 2 टाइम्स a लिख दूंगा, क्या प्रॉब्लम है? नहीं लिख सकते। a r रेज टू पावर n माइनस 1 होल रेज टू पावर n। नेक्स्ट लाइन, ये तो a है ही, और ध्यान से देखो ये किसके इक्वल है? b के इक्वल, चेक कर लो, इट इज इक्विवेलेंट टू b, देन a b होल रेज टू पावर n, और यहां पर p स्क्वायर, मुझे यही प्रूव करना था बेटे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा फिर डिस्कस कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लें। फर्स्ट टर्म a n टर्म b के इक्वल है, n टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। p कहता है कि सभी टर्म्स का n टर्म्स की प्रोडक्ट है, t1 a t2 ar t3 ar स्क्वायर ar क्यूब एंड सो। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, a रेज टू पावर n r रेज टू पावर, ये पावर्स को मैंने ऐड कर दिया और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहां पर स्क्वायर प्रूव करना है, तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दो, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड ली गई, हमने स्क्वायरिंग किया है क्योंकि स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, यहां पर भी स्क्वायर कर दिया और यहां से स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसके बाद मैं यहां पर इस वाले स्टेप में आया हूं बेटा, तो p स्क्वायर किया, यहां पर भी पावर n थी और इसकी पावर भी n होल रेज टू पावर n कर दिया, a स्क्वायर को a इंटू a लिख दिया, ये तो a है और इधर वाला पोर्शन किसके इक्वल है? b के इक्वल, यही मेरे को प्रूव करना है। पोज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 24 which is important question. So that the ratio of sum of first n terms of GP, statement ध्यान से समझना है, sum of n terms of GP रेशियो वर्ड यूज किया गया है, यानी इसके अपॉन में आएगा, and sum of terms of from n plus 1 to 2n terms, यानी sum of n plus 1 term से लेकर के सम ऑफ 2n टर्म्स का जो रेशियो है वो आपको प्रूव करना है 1 by r raised to power n। ये थी आपके इस क्वेश्चन की मेन स्टेटमेंट कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। सम ऑफ n टर्म्स ये पता है जीपी सीरीज है, और सम रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म एंड सम ऑफ n plus 1 to सम ऑफ 2n टर्म्स का जो रेशियो है वो इक्वल प्रूव करना है 1 by r raised to power n। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट सम ऑफ n टर्म्स का सम कितना होगा? n टर्म्स का सम का फॉर्मूला आप सभी को पता है बेटे, a ब्रैकेट r raised to power n minus 1 डिवाइड by r minus 1, सभी जानते हैं इसको, करिए। अब मेरे को ये निकालना है n plus 1 से 2n। अच्छा एक बात देखो ध्यान से, ये बनी कैसे बेटे, ध्यान से लिखना है पर t1 t2 t3 अप टू tn, फिर tn plus 1 है ना, फिर tn plus 2, फिर 2n, यानी ऐसे बनाइए पूरी सीरीज, ऐसे बनी है पूरी सीरीज, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो सम होगा तो क्या कहलाएगा? Sn, यानी सम ऑफ n टर्म्स। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? n plus 1 से 2n, n plus 1 कहां से स्टार्ट होगा? यहां से, है ना, यहां से 2n इनका सम, यानी इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, ओके, ये प्रूव करना है, ये समझ में आ गया होगा। तो इनका सम कैसे निकालेंगे, इनका सम कैसे निकालेंगे वो इधर ध्यान देंगे, सभी का ध्यान यहाँ हो बेटे, मैं सिर्फ इसका सम निकालने की कोशिश कर रहा हूं, बता रहा हूं कि इसका सम कैसे निकलेगा। तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा कंप्लीट, पूरे कंप्लीट के सम में से ये वाला सम माइनस कर देते, ये नहीं बचेगा भाई। मैं यदि ऐसे लिख दूं सम ऑफ 2n टर्म्स, सम ऑफ 2n टर्म्स माइनस सम ऑफ n टर्म्स, देखो ना बेटे, सम ऑफ 2n टर्म्स माइनस सम ऑफ n टर्म्स, माइनस कर दो तो यही तो बचेगा, यानी n plus 1 टर्म से लेकर के 2n टर्म्स तक का आपका बचेगा। क्लियर है?
तो अब मैं यहां निकाल रहा हूं, यहां लिख देता हूं सम ऑफ n प्लस 1 टर्म टू 2n टर्म्स, ऐसे लिख देता हूं। तो सम ऑफ 2n का फॉर्मूला होगा a r रेज़ टू पावर 2n r रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1 माइनस सम ऑफ n टर्म व्हाट a r रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। इसके नेक्स्ट टाइम में ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ऊपर से a कॉमन निकल रहा है, नीचे से r माइनस 1 कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा भाई, तो निकल गया था मेरे पास क्या बचा, बचे r रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 माइनस r रेज़ टू पावर n और प्लस 1 बच गया, चेक कर लो ये बच गया। नेक्स्ट लाइन में इस माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया। अगली लाइन क्या कर सकता हूं, a इन दोनों में से r रेज़ टू पावर n कॉमन निकाल सकता हूं, तो यहां पर क्या बचा r रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, ये चीज मेरे पास बच गई नीचे वाली। अब मैं इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान देना भाई, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने इसकी, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर Sn है, Sn का फॉर्मूला लिख दिया a r रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। डिनोमिनेटर में जो है इसका सम ये आया है a r रेज़ टू पावर n इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। a से a कैंसिल हो गया, r रेज़ टू पावर n माइनस 1 से r रेज़ टू पावर n माइनस 1 कैंसिल हो गया, r माइनस 1 से r माइनस 1 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास 1 बाई r रेज़ टू पावर n। यही आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड। दोबारा फिर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दोबारा फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझेंगे। रेशियो पूछ रखी थी n टर्म्स और n प्लस 1 से लेकर 2n टर्म्स का जो सम है उसकी रेशियो 1 बाई r रेज़ टू पावर n प्रूव करनी थी। Sn का फार्मूला आप सभी जानते हैं, इसका सम का a वाला सम निकालने के लिए मैंने क्या किया, पूरे s ऑफ 2n में से s ऑफ n माइनस कर दिया। s ऑफ 2n का फार्मूला a r रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 बाई r माइनस 1, Sn का फार्मूला a r रेज़ टू पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। दोनों में से a अपॉन r माइनस 1 एलसीएम कॉमन ले लिया, तो r रेज़ टू पावर 2n माइनस r रेज़ टू पावर n बच गया। अब मैं इन दोनों में से r रेज़ टू पावर n कॉमन ले लेता हूं, तो r रेज़ टू पावर n माइनस 1 बच जाएगा, ये मेरा डिनोमिनेटर आ गया। न्यूमरेटर था ही, तो न्यूमरेटर को मैंने डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, तो एट लास्ट मेरा क्या बचा 1 बाई r रेज़ टू पावर n। क्लियर है? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इफ a, b, c and d are in GP, a, b, c, d ये जीपी में है, और जब जीपी में दे रखा होता है तो कॉमन रेशियो क्या होती है, सेम। कॉमन रेशियो क्या होती है, सेम। मींस b by a इज इक्वल टू c by b इज इक्वल टू d by c, कॉमन रेशियो। और जब डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई तो टर्म आएगी, सपोज करो k आ गया, तो मैं इसको इक्विवेलेंट रखता हूं, तो b की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों, a के, c की वैल्यू आएगी b के, एंड d की वैल्यू आएगी c के क्रॉस मल्टीप्लाई से। c की वैल्यू मैं a की फॉर्म में लेके आना चाहता हूं, तो मुझे b की वैल्यू या a के दे रखी यार, पुट कर देता हूं यहां पर a के इंटू k, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास a के स्क्वायर। सिमिलरली d की जगह c की जगह वैल्यू पुट करता हूं a के स्क्वायर इंटू k, तो d की वैल्यू आ गई a के रेज़ टू पावर 3, ये d की वैल्यू आ गई। b की भी है, c की भी आएगी, d की भी आएगी, a है मेरे पास, तो मुझे अब ये प्रूव करके दिखाना, मैं फटाफट कर देता हूं स्टूडेंट्स। यहां ध्यान देंगे सभी, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। भाई देखो ध्यान से, a स्क्वायर तो एज इट इज, प्लस b स्क्वायर है स्टूडेंट्स, b स्क्वायर, b की वैल्यू है a के, तो इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर और k स्क्वायर हो गया, प्लस c स्क्वायर है, c की वैल्यू है a के स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर k रेज़ टू पावर 4। क्लियर? फिर ब्रैकेट स्टार्ट,
बी स्क्वायर, व्हाट द वैल्यू ऑफ बी, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस व्हाट द वैल्यू ऑफ सी, ए स्क्वायर के रेज टू पावर 4, डी ए रेज टू पावर 2 एंड के रेज टू पावर 6। भाई पावर 2 करेंगे तो 3 2 6, एनी डाउट? नेक्स्ट स्टेप, लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट वाली टर्म है इसमें से ध्यान से देखो, ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, ए स्क्वायर कॉमन निकला तो क्या बचा, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के रेज टू पावर 4 बचा। इसमें से मैं भी कॉमन निकालूं तो ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और के स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है, तो यहां क्या बचा, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के रेज टू पावर 4 बचा। और ये दोनों मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, ए स्क्वायर ए रेज टू पावर 4 के स्क्वायर, और जो ब्रैकेट्स के अंदर लगी हुई है दोनों सेम है तो मैं इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसके मल्टीप्लाई होल स्क्वायर। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई, राइट। अब बात करता हूं राइट हैंड साइड। राइट हैंड में स्टूडेंट थोड़ी तरह ध्यान देंगे, ए कोमा बी लिखा हुआ है, ए को तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, सेम रखना है, बेचारा है ये, इसको ऐसे रह देना। बी, बी की वैल्यू क्या है, ए के, तो यहां पर ए के लिख दिया, प्लस बी की वैल्यू ए के, सी की वैल्यू ए के स्क्वायर और डी की वैल्यू ए के रेज टू पावर व्हाट 3 और होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट लाइन, ए की ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के रेज टू पावर 3, ए स्क्वायर के रेज टू पावर 5 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ध्यान दें तो ए रेज टू पावर 2 एंड के कॉमन निकल रहा है अंदर अंदर से, तो यहां पर बचा 1, ए स्क्वायर बाहर निकल गया था, यहां क्या बचा आपके पास, के स्क्वायर बचा क्योंकि 1 के बाहर निकला है, और यहां 1 के बाहर निकला था, के की पावर 4 बच गया। और बेटा ये तो मैंने अंदर ही कॉमन निकाला, पहले बोला था कि ए स्क्वायर के अंदर कॉमन निकाल रहा हूं, यानी ब्रैकेट्स के अंदर, तो ब्रैकेट के बाहर तो पावर क्या है, 2 है। तो अब मैं इसको भी पावर से ओपन करता हूं तो ए की पावर स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो ए की पावर 4 नहीं हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के रेज टू पावर 4 सारे का होल स्क्वायर। चेक कर लो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है या नहीं आई है, यही आपको प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूव करने थी, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। आपको उम्मीद है इस क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 26। इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81। 3 और 81 के बीच में 2 नंबर लेने हैं। 3 ले लिया, A1 ले लिया और A2 ले लिया, 2 नंबर ले लिए 3 और 81 के बीच में। कंडीशन रख दी क्या कि जो रिजल्ट तैयार होगा वो सीक्वेंस, जो रिजल्ट सीक्वेंस होगा वो किस में होगा, जीपी में होगा। किस में होगा, जीपी। जीपी का मतलब कॉमन रेशो सेम। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फर्स्ट टर्म 3, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। T4 is equal to what, 81, and you know T4 formula a r raised to power 3 is equal to 81। a की वैल्यू 3 पुट कर देता हूं, r raised to power 3 is equal to 81, यानी r raised to power 3 इधर आगे की तरफ कैंसिल हो गया 27 पे, तो r की वैल्यू कितनी आएगी बेटे 3 का क्यूब होता है 27। r ए फर्स्ट टर्म भी 3 दे रखी है और r भी 3 आ गई, तो मुझे 2 वैल्यूज निकालनी है। A1 स्टैंड फॉर सेकंड टर्म है बेटे, सेकंड टर्म का फार्मूला क्या बताया था, AR, तो A की वैल्यू भी 3, R की वैल्यू भी 3 3 जा 9, और A2 किसको रिप्रेजेंट करता है, थर्ड नंबर को, थर्ड का फार्मूला AR raised to power 2, यहां पर 3 और 3 स्क्वायर, तो कितना होगा बेटे 27। तो आपकी जो 2 नंबर आपको निकालने थे, पहला नंबर 9 और दूसरा नंबर 27। इस तरह से स्टूडेंट्स आज आपने इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 26 तक के क्वेश्चन किए हैं,
और सभी बच्चे अपनी नोटबुक में इसको फेयर नोटबुक में करेंगे और रिवाइज भी करेंगे। और बेटे जो स्टार्टिंग से ये वीडियो आपने पढ़ी है, इस एक्सरसाइज की जितनी भी वीडियो अभी तक बनी है, 9.3 की जितनी वीडियो बनी है, वो सभी वीडियोस की आपने घर पर बैठ के प्रैक्टिस करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।